This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। मानसून की पहली बारिश में दिल्ली डूब गई है। ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली का हर बारिश में इस तरह का डूबना उसकी किस्मत बन चुका है। दिल्ली में 88 साल बाद जून में 228 mm बारिश हुई है। हालात यह है कि सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है, कारें तैर रही है। इस साल मई जून में दिल्ली ने जल संकट देखा। इंतजार था कि बारिश आएंगी तो कुछ राहत मिलेंगी। बारिश तो आई, लेकिन अव्यवस्थाओं का शिकार देश की राजधानी अब जल भराव से तबाह है। दिल्ली में 88 साल बाद जून में 228 mm बारिश हुई है। हालात यह है कि सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच परीक्षाएं होंगी। इसके साथ ही एनटीए ने एनसीईटी और सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 8 बच्चे दब गए। घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई। घायल बच्चों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। वहीं 3 बच्चों की मौत के बाद पूरे परिवार में चीख पुकार मची है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने निर्माण कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उनकी टिप्पणी पर बीजेपी नेता उमा भारती ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी के खानदान ने जब राज किया था तो आपातकाल लगने से पूरा देश गिर गया था। लोकतंत्र की संस्थाएं बंद हो गई थी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से पेश बजट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बजट पर निशाना साधा है। उन्होंने बजट में किए गए आश्वासनों का पुलिंदा और झांसा करार देते हुए कहा है कि इसमें समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का दिखावा किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा से निलंबन की मांग करते हुए उनके सरकारी आवास के बाहर काली स्याही फेंकने और पोस्टर चिपकाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने स्याही फेंकने और पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सरकारी आवास के बाहर नारेबाजी, हंगामा और काला पेंट करने की घटना हुई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की है। संसद का सत्र शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार गठबंधन के सहयोगी दलों के सांसदों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। राज्य मंत्रियों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा की और लिखा कि मंत्री परिषद में पहली बार राज्य मंत्री बने साथियों से मुलाकात हुई, उनके अनुभवों को सुना। सीबीआई ने हरियाणा में 4 लाख छात्रों के फर्जी दाखिले के मामले में केस दर्ज किया है। इस मामले में हरियाणा सरकार की समिति ने जांच की थी। हालांकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जांच से संतुष्ट नहीं था। 2 नवंबर 2019 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश का असर देश के टॉप अस्पतालों में गिने जाने वाले एम्स पर भी पड़ा है। देश भर से आने वाले मरीजों का इलाज करवाने वाला एम्स अब खुद बीमार पड़ गया है। एम्स ट्रामा सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर बारिश का पानी भर जाने की वजह से 1-2 नहीं बल्कि 9 ऑपरेशन थिएटर बंद करने पड़े हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुत्ते के एक झुंड ने 6 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बिहार के रहने वाले एक मजदूर का बच्चा शुक्रवार की सुबह अपने तंबू के पीछे शौच के लिए गया था, जहां कुत्ते के झुंडों ने उस पर हमला कर दिया। ये एक हफ्ते में दूसरा मामला है। इससे पहले भी एक ऐसा मामला हैदराबाद से सामने आया था। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। मधुबनी जिले में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिर गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले गार्डर की ढलाई हुई थी। मात्र 2 ही दिन में गार्डर भरकर गिर गया। गार्डर गिरने की इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है।
दिल्ली में बारिश के बाद दिल को झकझोर देने वाला हादसा हुआ। न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 8 और 10 साल थी। दोनों सोम बाजार गमरी न्यू उस्मानापुर के रहने वाले थे। परिवार में मातम पसरा हुआ है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। न्यू उस्मानापुर के पास खादर इलाके में करीब 5 फीट गहराई वाले एक खाई में बारिश का पानी जमा हो गया था। दोनों बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान वो इस पानी में तैरने लगे। देखते ही देखते दोनों डूब गए। सूचना मिलने पर लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को बाहर निकाला और जेपीसी अस्पताल ले गए। वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जीबीटी भेज दिया गया है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इन दिनों अपने फार्म हाउस में खुद कार चलाते दिख रहे हैं। मनोरंजन या मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार हर दिन मैनुअल कार चलाते हैं। इस काम के लिए विशेष तौर पर एक पुराने मॉडल की मारुति ओमनी गाड़ी लाई गई है। वह खुद सुबह शाम नियमित रूप से कार ड्राइव कर रहे हैं। कुछ महीने पहले चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद वह बाथरूम में गिर गए थे। इस कारण उनके हिप और कुल्ले में काफी चोट आई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, जहां उनकी हिप की सर्जरी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में 3 नेताओं का पैनल तैयार किया गया है। इसमें आम सहमति से फैसला हुआ है कि पिछड़े समाज से किसी नेता को टिकट दिया जाए। बता दें कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जितेंद्र प्रसाद अब सांसद बन गए हैं। वह मोदी सरकार के मंत्री भी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। आज पंचकुला की ताऊ देली लाल स्टेडियम में प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए आम बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार ने राज्य बजट में महिलाओं के प्रति महीने 1500 रुपए और साल में 3 सिलेंडर सहित किसानों के लिए कर्ज में राहत का ऐलान किया। अजित पवार ने बजट पेश करते हुए 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मानसिक भत्ता देने वाली वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की। अजित पवार ने कहा, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना नामक योजना को राज्य में अक्टूबर में होने वाले चुनाव से 4 महीने पहले जुलाई में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सालाना 86,000 रुपए करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा। यूपी के सोनभद्र में 3 बच्चों की मां प्रेमी से शादी रचाने पहुंच गई। महिला शादी के जोड़े में ढोल नगाड़े संग प्रेमी के घर पहुंची। यहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मान मुलव्वल किया, लेकिन महिला शादी की जिद पर अड़ गई। ड्रामा देख स्थानीय लोगों की भारी भीड़ यहां जुट गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वाणिज्य परिचालन इस साल दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में एयरपोर्ट स्थल का निरीक्षण करने के बाद यह निर्देश जारी किए। आसमान से बरसती आग और प्रदूषण हवा से निजात पाने के लिए दिल्ली वालों को बेसब्री से बारिश का इंतजार था। मानसून के पहुंचने की तारीख 29 जून थी, लेकिन मानसून ने समय से पहले दिल्ली में दस्तक दे दी। इससे लोगों में गर्मी की तपेश से राहत मिली, लेकिन पहली बारिश में दिल्ली की सरकारी इंतजामों की पोल खुल गई। बारिश के बाद बाहर निकले लोगों के चेहरे पर राहत की खुशी कम और परेशानी ज्यादा दिखी। आज देश भर में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाएगा। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999.
and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICA एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।